हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालच का फल। एक छोटे से गांव में एक रामू किसान रहता था। बहुत छोटा सा परिवार था रामू का। दिन रात बहुत मेहनत करता और खेती बाड़ी करता था। अपने खेतों में जुताई करके बहुत सारी फसल बोई थी इस बार रामू ने। लेकिन बदकिस्मती से रामू की हर बार फसल खराब हो जाती थी। बहुत चिंता में डूबा हुआ था रामू। उसे लगता था कहीं इस बार भी मेरी फसल खराब ना हो जाए। इसी चिंता में रामू एक दिन पेड़ के नीचे बैठा यही सोच रहा था। तभी रामू को अचानक दूर से एक नाग देवता दिखाई दिए। अब रामू ने देखा, लगता है मेरे खेतों की रखवाली यही नाग देवता करते होंगे। अगर मैं इनकी सेवा करूं तो हो सकता है इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। यही सोचकर रामू घर की तरफ दौड़ा और एक कटोरे में दूध भर के लाया और नाग देवता के पास रखते हुए बोला, हे नाग देवता, इसे ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही दूध का कटोरा रामू ने नाग देवता के सामने रखा, नाग देवता सारा का सारा दूध पी गए। और तभी अचानक क्या हुआ, नाग देवता ने एक सोने का सिक्का मुंह से उगला। और जैसे ही उन्होंने सिक्का मुंह से उगला तो रामू देखकर हैरान हो गया। यह क्या, यह तो सोने का सिक्का देने वाले नाग देवता है। और रामू बहुत खुश हुआ और फिर वह यही सब कुछ रोज करने लगा। और उनके लिए रोज वह दूध का कटोरा लेकर आता और नाग देवता के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करता, हे नाग देवता, इस दूध को ग्रहण कीजिए। अब नाग देवता वैसे ही करते। दूध पीने के बाद वे फिर से एक सोने का सिक्का मुंह से उगल देते और रामू इसी तरह रोजाना दूध उनको पिलाता रहा। एक दिन की बात है, रामू को दूर शहर बहुत ज़रूरी काम से जाना था। अब उसे लगा कि यह सेवा कौन कर पाएगा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि श्याम, मैं शहर जा रहा हूँ और तुम्हें रोज नाग देवता को इसी प्रकार से दूध देना है और वह तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे जिसे लाकर तुम अपनी माँ को दे देना। रामू ने यह सब कुछ अपने श्याम बेटे को समझाकर वह शहर की तरफ रवाना हो गया। जब रामू शहर चला गया तो अगले दिन उसके बेटे ने वहाँ नाग देवता को जाकर दूध दिया जिस प्रकार रामू दिया करता था। अब श्याम पास बैठकर यही देख रहा था कि किस प्रकार नाग देवता उसे एक सोने का सिक्का मुंह से उगल कर देंगे। तभी वही किया नाग देवता ने भी। और जैसे ही नाग देवता ने एक सिक्का मुंह से उगला तो श्याम ने सोचा, अगर नाग देवता इसी प्रकार रोजाना एक एक सिक्का देंगे तो मुझे तो धनवान होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। क्यों ना मैं नाग देवता को मारकर इनके पेट से सारे के सारे सिक्के एक बार में ही निकाल लूं। यही सोचकर श्याम घर की तरफ चला गया और रात भर श्याम यही सोचता रहा कि नाग देवता के पेट से कैसे सिक्के निकाले जाएं। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो रामू उसी प्रकार कटोरा दूध का लेकर खेत की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही उसने नाग देवता के आगे वह दूध का कटोरा रखा तो श्याम अपने साथ एक डंडा लेकर आया था। वह सोच रहा था जैसे ही नाग देवता दूध पिएंगे मैं उसी वक्त उनके सिर पर डंडा मार के उन्हें मार दूंगा और उनके पेट से सारे सिक्के निकाल लूंगा। फिर तो मैं बहुत जल्दी धनवान हो जाऊंगा। अब श्याम ने यही किया। जैसे ही नाग देवता के आगे वह कटोरा रखा, नाग देवता उसी प्रकार दूध ग्रहण करने लगे। और मौका देखते ही श्याम ने वह डंडा जैसे ही नाग देवता को मारने के लिए हाथ उठाया तो थोड़ी सी आहट होते ही नाग देवता समझ गए कि यह श्याम मुझे डंडा मारने लगा है। वह चौकन्ने होते हुए श्याम को डसते हुए वहां से निकल गए। अब श्याम वही खेतों में पड़ा रहा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही अगले दिन रामू शहर से वापस लौटा तो उसे सारी घटना का पता चला। लेकिन अब रामू कुछ नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं लालच का फल। जिस प्रकार आज श्याम ने किया,
वह बहुत जल्दी धनवान बनना चाहता था और इसी लालच में उसने नाग देवता को मारना चाहा। लेकिन उसे क्या मिला? इस लालच के फल में उसे मृत्युदंड मिल गया। और आज हम सब यही करते हैं। हम बहुत अधिक पाने के लालच में अपने पास जो कुछ होता है उसे भी खो देते हैं।